Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will be busting the common productivity myths in the world of efficiency and productivity. So let's get started with the video. पहला प्रोडक्टिविटी मिथ जो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है कि मोर टाइम इक्वल्स मोर डन। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ यही है कि हम समझते हैं कि ज़्यादा काम या ज़्यादा वक्त किसी काम को देना हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है या हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोर टाइम इक्वल्स मोर डन ये वाला फार्मूला हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता और ये एक प्रोडक्टिविटी मिथ के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होंगी, बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप चाहे थोड़ा टाइम भी दे दें किसी काम को, लेकिन आप ज़्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ करें तो उसको हम एफिशिएंसी कहेंगे। लेट सपोज कोई स्टूडेंट आपसे कहता है कि मैंने 5 घंटे स्टडी की है और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने सिर्फ 3 घंटे स्टडी किया है। इन दो सिचुएशंस में ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि 5 घंटे स्टडी करने वाले स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और 3 घंटे स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 3 घंटे स्टडी करने वाला स्टूडेंट ज़्यादा फोकस और ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर पाया है, और इसके बरक्स अगर हम 5 घंटे स्टडी करने वाले स्टूडेंट को देखें तो उन्होंने शायद 3 घंटे स्टडी करने वाले स्टूडेंट से भी कम प्रोडक्टिविटी में काम किया होगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये मिथ जो है गलत साबित होता है कि ज़्यादा टाइम किसी काम को देने का मतलब है कि ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया। तो आप फिर सोच रहे होंगे कि क्या करें हम किस तरह ज़्यादा एफिशिएंट रहे, कि किस तरह हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे। तो सिंपल आंसर यही है कि आप किसी काम को करते हो जब उसमें ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करें, मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं, और आप कोशिश करें कि आप थोड़े काम में भी ज़्यादा कुछ अचीव कर ले, ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर ले। तो बेसिकली इस माइंडसेट के साथ सोचना बंद कर ले कि मैं किसी खास एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 5 घंटे लगाऊंगा। अगर आप कोशिश करें, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करें, एफिशिएंट रहे, तो आप उन 5 घंटों को 3 घंटों में भी ला सकते हो और उस काम को उन 3 घंटों में ही कंप्लीट कर सकोगे। अच्छा, सेकंड प्रोडक्टिविटी मिथ जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में वो है कि मल्टीटास्किंग इज एफिशिएंट। दोस्तों, मल्टीटास्किंग के हवाले से पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बात की है, कई वीडियोज़ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो मल्टीटास्किंग का सिंपली मतलब यही है कि एक ही वक्त में ज़्यादा काम करना, मतलब फोकसिंग ऑन मल्टीपल टास्क स्पॉन्टेनियसली। तो हम सबको पता है कि हमारा माइंड जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी पर, एक सिंगल कंसंट्रेटेड चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकता है और उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकता है। इसके बजाय अगर हम अपने माइंड से एक ही वक्त में स्पॉन्टेनियसली ज़्यादा टास्क लेने की कोशिश करेंगे तो हम फेल ही होंगे और हम बहुत ज़्यादा जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम अपने फोकस को एट ए टाइम कई एक्टिविटीज़ में स्विच कर रहे होते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, हम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाते। तो इस प्रोडक्टिविटी के मिथ और मिसकंसेप्शन से बाहर निकले कि मेरे पास चूँकि टाइम कम है तो मैं एक ही वक्त में कई टास्क को, 3-4 टास्क को स्पॉन्टेनियसली काम करने की कोशिश करूँगा और उसको कंप्लीट कर सकूँगा। सपोज कि अगर यहाँ मैं खाना भी खा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ, टीवी का जो टॉपिक है ये भी डिस्कस कर रहा हूँ, लैपटॉप पे राइटिंग भी कर रहा हूँ, साथ में रीडिंग भी कर रहा हूँ, तो कई 4-5 एक्टिविटीज़ एट अ टाइम में कंट्रोल करना और हैंडल करना और उनके बीच में अपना फोकस स्विच कर पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे माइंड के लिए, और थोड़े ही वक्त में हम बर्न आउट हो जाते हैं और हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। So say goodbye to multitasking and try to increase and maximize your efficiency and productivity while doing a single task at a time. The third most common productivity myth is प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट बीइंग बिजी। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हर वक्त बिजी रहना, हर वक्त अपना माइंड किसी चीज़ पर लगाना। दैट्स नॉट द वे यू परसीव व्हेन यू थिंक अबाउट प्रोडक्टिविटी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि किसी काम को प्रोड्यूस करना, किसी काम से आउटपुट्स निकालना और रिजल्ट्स निकालना, इसको प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और इसका बिजी रहने से कोई ताल्लुक नहीं कि हम हर वक्त बिजी रहेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। तो बीइंग प्रोडक्टिव नेवर ऑलवेज मीन्स बीइंग बिजी। क्योंकि अगर आप किसी जगह वॉक भी कर रहे हो, किसी के साथ बात भी कर रहे हो, कन्वर्सेशन भी कर रहे हो, तो आप उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड शार्प हो सकता है। और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उस वक्त बिजी होंगे।
अच्छा, द लास्ट एंड फोर्थ मोस्ट common productivity myth is a clutter workspace increases creativity। दोस्तों, हम में से जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो अपना कोई टेबल, कोई वर्क स्पेस, कोई वर्क प्लेस या किसी भी तरह का एक ऑफिस सेटअप बना लेता है और उस पर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा छोटा सा सेटअप है। जब इस तरह वर्क स्पेस और सेटअप की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जितना हमारा वर्क स्पेस क्लटर होगा, जिस तरह बेतरतीबी होगी, उतने ही ज़्यादा हम क्रिएटिव बन सकते हैं। तो हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेतरतीबी, क्लटर और मेस क्रिएट करना, इससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम फोकस नहीं रह पाते ऑन अ सिंगल टास्क एंड हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं रह सकते। इफ़ वी हैव अ क्लटर वर्क स्पेस इन फ्रंट ऑफ अस, सो इट इज़ ईजी टू इंडल्ज एंड जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन डिफरेंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। इसके बजाय अगर आप तरतीब के साथ, बहुत मैनेजमेंट के साथ किसी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, रख लेते हो और बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हो, प्रोडक्टिवली काम करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रह पाते हैं। और जब क्लटर वर्क स्पेस की बात आती है, जब मिस क्रिएट करने की बात आती है, तो ज़्यादा लोग क्या बताते हैं कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था, उसका जो वर्क स्पेस था वो बहुत ज़्यादा मिसी होता था, बहुत ज़्यादा क्लटर होता था उसके वर्क स्पेस में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर इंसान के जो है ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं होता। शायद उसको हम एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह नहीं है ना। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन और बेहतरीन तरीका यही है कि हम चीज़ों को मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा तरतीब के साथ रख ले, हमारा वर्क स्पेस और सेटअप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो, तो उसी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे और इस प्रोडक्टिविटी मिथ से अपने आप को बाहर निकालें कि हमारा जो वर्क स्पेस है वो क्लटर होगा तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सो दीज वर द फ्यू कॉमन प्रोडक्टिविटी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।